आपको लगता है ये जिद में बदल गया है क्या? क्या बदल गया? ये जिद जिद की तरफ चला गया है ये सब कुछ। ऐसा लग रहा है कि सब अपनी जिद पर है, जेलेंस्की अपनी जिद पर है, सब लोग अपनी जिद पर हैं। इस सवाल का मैं अभी जवाब नहीं दूंगा। चलिए तो आप मैंने मेरा जवाब बड़ा कड़ा रहेगा, वो नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हैं चाहें तो हम उसको अनएडिटेड दिखाएंगे। अमेरिका वाले से पूछिए या और जो नेटो कंट्रीज हैं उनसे पूछिए। दो जानवर की लड़ाई हो रही है, पीछे से राउंड लगा के उसको भड़काने वाले लोग चारों तरफ से बैठे हुए हैं। रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसके चलते हमारे प्रेसिडेंट वहाँ नहीं जा पाए। दूसरे देश में अगर जाती है, या तो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या तो वहाँ तेल है, या तो कुछ है वहाँ पे। उसके बाद उस देश की क्या स्थिति होती है। जिस वजह से व्लादिमीर पुतिन नहीं गए हैं वो इसलिए क्योंकि प्रेशर ना बन जाए उन पर, क्योंकि वहाँ पर कई देश होंगे और वेस्ट इसी इंतज़ार में था कि जिस दिन कन्फ्रंटेशन हो व्लादिमीर पुतिन से उस दिन प्रेशर बनाया जाए। जो लिया गया है, इसको रशिया की 80% जनता का सपोर्ट है। वो ज़्यादा पेट्रियाटिज्म के चलते लड़ने गए हैं वहाँ। हमें अपनी देश को बचाना है, देश की सेवा करना है, इस मकसद को रखते हुए वहाँ जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि रूस की जनता जो है वो इस युद्ध से खुश है? गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है बॉर्डर पे। बिल्कुल नहीं, बॉर्डर पे हो सकता है। हम शहर कुर्स्क में हैं, कुर्स्क स्टेट के। कुर्स्क स्टेट और यूक्रेन का बॉर्डर है, हमने कभी नहीं सुना। हमारा दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला हुआ है, हमारे राष्ट्रपति का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो अब वहाँ के प्रेसिडेंट के अलावा नेटो कंट्री को भी आना होगा वहाँ पे नेगोशिएशन के लिए। हमारे साथ आज एक खास व्यक्ति मौजूद हैं। ये रूस में भारत के रहने वाले जो कि अब रूस में वहाँ से विधायक हैं और इस बार वो जीते हैं, वो भी तकरीबन 70% वोटों से। आज हम आपको इस खास इंसान से मिलाने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका भारत तक पर। आप कितने दिनों के बाद भारत आ रहे हैं? धन्यवाद इनविटेशन के लिए। देखिए, भारत तो इस बार थोड़ा लंबा मेरा हो गया, क्योंकि 2 साल कोविड था। कोविड में क्वारंटीन होती थी 15 दिन की, जिसमें आप एयरपोर्ट के पास कहीं बैठे हुए हैं, निकलने नहीं दिया जाएगा, इसके चलते हम नहीं आ रहे थे। और उसके बाद इस सितंबर में हमारा इलेक्शन भी था, बिना इलेक्शन ख़त्म किए जाना भी ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ा लंबा, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल हो गया मुझे। और आपको तो सबसे पहले शुभकामनाएं, क्योंकि आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। कितना मतों का अंतर रहा वहाँ पर? धन्यवाद। देखिए, हमारे सपोर्ट में जितने वोटर्स आए और जितने टोटल वोटर आए, उनका परसेंटेज निकाला जाए तो आए हुए वोटर का 70% हमारा सपोर्ट। कितने बड़े मार्जिन से आपने जीत हासिल की? बाकी 30% में बाकी सारे दूसरे कैंडिडेट्स रह गए। मतलब इकलौत सिर्फ आपको 70% वोट मिले हैं? ये वाकई में बहुत चौंकाने वाली बात है और इस बात की चर्चा इंडियन मीडिया में खूब होती है, लोग पढ़ते भी हैं और आपके बारे में जो लोग सबसे ज़्यादा जो गूगल करते हैं वो ये करते हैं कि आप कैसे बन गए हैं, कैसे आप वहाँ जाकर विधायक बन गए। तो आपकी कहानी को भी लोग बहुत सर्च करते हैं। क्योंकि आज मौका G20 का भी है, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त रूस का स्टैंड क्या है G20 को लेकर? देखिए, G20 इज़ ए गुड ग्रुप, बट अभी किसी पर्सनल सर्कमस्टांसेस के चलते और रशिया में रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसके चलते हमारे प्रेसिडेंट वहाँ नहीं जा पाएंगे। लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर की टीम जाएगी, वो लोग वहाँ भाग लेंगे। लेकिन एक बात और भी कही जाती है कि वेस्ट कंट्रीज लगातार व्लादिमीर पुतिन को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, रशिया का और पुतिन का जो स्टैंड है, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आप एक ग्रुप बना के आप देख लीजिए, वो नेटो ग्रुप की कोई भी कंट्री, नेटो ग्रुप की कोई भी कंट्री किसी दूसरे देश में अगर जाती है, या तो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या तो वहाँ तेल है, या तो कुछ है वहाँ पे। उसके बाद उस देश की क्या स्थिति होती है। आप तो इसका नतीजा देख चुके हैं, जो लीबिया में हुआ, सीरिया में हुआ, इराक में हुआ। मेरे को इराक इतना अच्छा कंट्री लगता था, इतने इंडियंस वहाँ काम करते थे, और वो अब वहाँ के लोग भीख मांग रहे हैं, गरीब हो गए। क्या ज़रूरत थी अमेरिका को वहाँ जाने की? क्या ज़रूरत थी नेटो को वहाँ जाने की? सद्दाम हुसैन सरकार चला रहे थे, अच्छे ढंग से सरकार चला रहे थे, वहाँ पे खुशहाली थी।
कर्नल गद्दाफ़ी, उनके यहाँ बेरोज़गारी भत्ता $2000 होता था उनका। अब क्या स्थिति है उस देशों की। आप इसके अलावा और भी दूसरे कंट्री को लीजिए, वियतनाम लीजिए, हिंदुस्तान लीजिए, अंग्रेज आके क्या करे, देश को तोड़ के चले गए वो लोग। जो लूटना था लूट के ले गए, लोगों को मजदूर बना के ले गए काम करवाने के लिए, देश को तोड़ के निकल गए वो लोग। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस वजह से व्लादिमीर पुतिन नहीं गए हैं वो इसलिए क्योंकि प्रेशर ना बन जाए उन पर, क्योंकि वहाँ पर कई देश होंगे और वेस्ट इसी इंतज़ार में था कि जिस दिन कन्फ्रंटेशन हो व्लादिमीर पुतिन से उस दिन प्रेशर बनाया जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका पहले से प्रोग्राम फिक्स था और मेरे ख्याल से अगले बार जब हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग होगी वो पक्का आएंगे यहाँ पे। हिंदुस्तान से उनका खास लगाव है। एक और सवाल जो लगातार वेस्ट की तरफ से उठाया जाता रहा वो था तेल को लेकर। तेल को लेकर भारत अपना बिल्कुल स्टैंड क्लियर कर चुका है कि हम तेल खरीदेंगे जहाँ सस्ता मिलेगा, लेकिन इस मसले पर रूस की क्या राय है? देखिए, आप बात सस्ते की मत करिए। रशिया और हिंदुस्तान का जो रिलेशन है उस रिलेशन पे बात कीजिए। और अगर हिंदुस्तान की जनता को जिस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हिंदुस्तान की सरकार कोई डिसीजन ले रही है, इसमें कोई गलती नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार अपने जनता का प्रॉफिट देखते हुए ये काम कर रही है। क्योंकि आप वहाँ से हैं और लोगों के मन को भी पढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं। जिस तरीके से रूस का साथ भारत ने दिया है, अगर जब से आप देखेंगे यूक्रेन रूस के जंग के बाद से, तब वहाँ के लोगों का क्या मानना है भारतीयों को लेके, भारत को लेकर? देखिए, वो वहाँ के लोकल लोग इंडियंस को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और जैसे इंडियंस की तरह वो भी दिलदार होते हैं। उनका दिमाग हार्ट में होता है। तो एक बार अगर दोस्ती कर ली तो लास्ट तक निभाएंगे, एक बार दुश्मनी हो गई तो हमेशा के लिए दुश्मनी हो गई। ऐसे ही युद्ध में भी जो हमारे सोल्डर जा रहे हैं, लड़ना है तो लड़ना है। मैं कई सोल्डर से मिलता भी हूँ वहाँ पे। वो ज़्यादा पेट्रियटिज़्म के चलते लड़ने गए हैं वहाँ। हमें अपनी देश को बचाना है, देश की सेवा करना है, इस मकसद को रखते हुए वहाँ जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि रूस की जनता जो है वो इस युद्ध से खुश है? देखिए, किसी भी युद्ध से कोई खुश नहीं होता है। पहले तो ये युद्ध नहीं है, हमारा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। और देखिए, जो स्थिति उन्होंने बना दी थी रशिया के लिए, रशिया के बॉर्डर पे नेटो की रॉकेट्स लग जाती, सैनिक आ गई थी। उस स्थिति में रशिया को मजबूर होकर ये स्टेप लेना पड़ा और ये स्टेप जो लिया गया है इसको रशिया की 80% जनता का सपोर्ट है। और हमारे यहाँ एक सर्वे भी किया गया था, 80% रिजल्ट आया उसका सपोर्ट में। कभी सैनिक बुलाए जाते हैं, कभी वापस डिप्लॉय किए जाते हैं। ये सब कब खत्म होगा? सब कुछ सामान्य कब होगा? क्योंकि दुनिया को इसका इंतज़ार है। देखिए, हमें भी इसका इंतज़ार है। सैनिक बुलाना ये तो खैर अपना डिसीजन होता है हमारे आर्मी वालों का, लेकिन हम भी यही चाहते हैं। ये आप अमेरिका वाले से पूछिए या और जो नेटो कंट्रीज़ हैं उनसे पूछिए। दो जानवर की लड़ाई हो रही है, पीछे से राउंड लगा के उसको भड़काने वाले लोग चारों तरफ से बैठे हुए हैं। युद्ध हो रही है यूक्रेन की धरती पे, टूट रहा है यूक्रेन, बर्बादी यूक्रेन की हो रही है, वहाँ की जनता मारी जा रही है, वहाँ की सेना मारी जा रही है। पैसे देने से आप मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं कर सकते। लेकिन लोगों को इसी बात का इंतज़ार है कि आखिर ये सब कुछ खत्म कब होगा। मेरा आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि जो आपका इलाका है जी, जिस जिस क्षेत्र से आप हैं, वहाँ से यूक्रेन की सीमा बहुत दूर नहीं है। ऐसे में क्योंकि हम लगातार ये पढ़ रहे हैं और देख भी रहे हैं कि रूसी सेना वापस जा रही है, खिरसौन जैसे इलाकों से वीडियोज़ आते हैं, तो क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि रूसी सेना को यूक्रेन की सेना भगा रही है? ये तो आर्मी का अपना डिसीजन होता है। कहीं 2 कदम पीछे गई, कहीं 4 कदम आगे गई, तो इसको बढ़ा चढ़ा के मीडिया दिखा रही है। ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। और आपके इलाके की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा रही है, क्योंकि बहुत करीब है आपका इलाका जो है बॉर्डर से? अब तो 9-10 महीने से हम वहाँ पे हैं। हमने तो ऐसा कुछ फील नहीं किया कि कहीं आवाज़ भी कहीं आई होगी।
लोग कहते हैं कि गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है बॉर्डर पे। बिल्कुल नहीं, बॉर्डर पे हो सकता है। हम शहर कुर्स्क में है, कुर्स्क स्टेट के, कुर्स्क स्टेट और यूक्रेन का बॉर्डर है, हमने कभी नहीं सुना। एक आखिरी सवाल आपसे कि G20 में क्या लगता है कि रूस यूक्रेन के मुद्दे पर कोई बातचीत हो सकती है? क्या रूस कोई नेगोशिएशन के लिए किसी टेबल पर आएगा? मेरे ख्याल से निगोशिएशन तो अब यूक्रेन को करना ही चाहिए, क्योंकि कहाँ तक वो लोग रोक पाएंगे। और निगोशिएशन के लिए हमारा दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला हुआ है, हमारे राष्ट्रपति का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो अब वहाँ के प्रेसिडेंट के अलावा नेटो कंट्री को भी आना होगा वहाँ पे निगोशिएशन के लिए, तभी कोई उसका सही उत्तर निकल पाएगा। नहीं तो ऐसे ही बात करते रह जाएंगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं होने वाला। आपको लगता है ये जिद में बदल गया है क्या? क्या बदल गया? जिद जिद की तरफ चला गया है ये सब कुछ? ऐसा लग रहा है कि सब अपनी जिद पर है, जेलेंस्की अपनी जिद पर है, सब लोग अपनी जिद पर हैं। इस सवाल का मैं अभी जवाब नहीं दूंगा। चलिए तो आप मैंने मेरा जवाब बड़ा कड़ा रहेगा, वो नहीं बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं चाहें तो हम उसको अनएडिटेड दिखाएंगे।